दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में बताएंगे कि अभी जो आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का रिजल्ट निकला है उसका मेडिकल किस प्रकार मेडिकल होगा और बाकी ट्रेनिंग के बारे में बताएंगे और बाकी प्रमोशन के क्या क्या चांस है इसमें उसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या होता था कि जब आरआरबी रिटन का रिजल्ट जब होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद सीधे जोन को भेज देता था, मतलब जो सिलेक्टेड कैंडिडेट को जोन में भेज देता था और जोन फिर डिवीजन अलाउट हो जाता था। जिसे जो आरआरबी में दो जोन का जो आरआरबी ले रहा है, जैसे प्रयागराज में कुछ वैकेंसी एनसीआर की है, कुछ एनआर की है, तो उसी तरह क्या करता था वो जोन में भेज देता था, जोन फिर डिवीजन में भेज देता था और डिवीजन से फिर आता था लेटर आता था वो मेडिकल के लिए और फिर ये वहां फिर ज्वाइनिंग के लिए आता था। इस बार क्या किया आरआरबी, सिर्फ पूरा ये रिजल्ट निकाला है, उसके बाद फिर डीबी के साथ साथ बता रहा है कि तुरंत मेडिकल के लिए आपको भेजा जाएगा। तो मेन रूप से बताएंगे इसमें मेडिकल में क्या करेगा। तो आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 है इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। जैसे रेलवे में अलग अलग पोस्ट के हिसाब से मेडिकल स्टैंडर्ड निर्धारित किया गया है। सबसे ज्यादा जो ALP लोगों का है A1 रहता है, फिर स्टेशन मास्टर लोगों का A2 है। उसी तरह तो इसमें आपका जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 टेक्नीशियन वाले का टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल इसका मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है। तो इसमें आपका ये मेडिकल स्टैंडर्ड B1 है, तो इसमें 6/9 और 6/12 विथ या विदाउट ग्लास आंख। तो मेन रूप से जो भी रेलवे का एग्जाम, जो भी रेलवे का जो मेडिकल होता है मुख्य रूप से आंख ही लिया जाता है, आंख का, बाकी और चीजें चेक की जाती है। तो आंख के बारे में आपको सबसे ये 6/9 6/12 विथ या विदाउट ग्लास है, ये दूर का भी डिस्टेंस विजन, और इसका जो ये 4D से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लेंस की क्षमता ये है। और बाकी नियर विजन भी चेक होगा और कलर ब्लाइंडनेस ये तो जरूर पास करना पड़ेगा। जो कलर वाला जो बुक रहता है जो पढ़ाते हैं वहाँ, तो ये मस्ट पास करना रहेगा। तो ये CV नहीं होना चाहिए, कलर ब्लाइंडनेस आपको पास करना पड़ेगा। और बाकी और भी जो भी एग्जाम रहेंगे इसमें मेडिकल लिया जाता है आंख का। तो मेन रूप से मुख्य रूप से आंख लिया जाएगा। हालांकि आपका इसमें तो ग्लास अलाउ है, चश्मा अलाउ है, तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही CV पास करना रहेगा, कलर ब्लाइंडनेस वाला जो है उसको पास करना रहेगा। और बाकी और क्या क्या आंख के अलावा मेन रूप से आंख के अलावा चेस्ट का एक्सरे वगैरह भी लिया जाता है। कोई किसी गंभीर बीमारी तो नहीं है, ये सब चेक किया जाता है। यूरिन टेस्ट किया जाता है और बाकी हाइड्रोसिल वगैरह भी चेक किया जाता है। लेकिन और बाकी ये सब में चीजें में अगर कोई दिक्कत होगी तो उसमें टाइम दिया जाता है कि आप जैसे किडनी का हाइड्रोसिल वगैरह बढ़ा रहता है ना, तो वो सब हॉस्पिटल में चेक करता है। तो उस सब में अगर डॉक्टर को ये होगा तो वो आपको 2 मिनट टाइम देगा कि आप ऑपरेशन वगैरह करा पाइए। तो ये सब में आपको नहीं छाटेगा। मेन रूप से आंख है, और आंख में भी चश्मा, तो दूर विजन में चश्मा अलाउ है। और CV निकालना, मतलब CV जिनको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, ये सब पास करना रहेगा। तो ये तो मेडिकल के बारे में बता दिया, मतलब आपको मेडिकल मेन रूप से आंख को पास करना है। बाकी और चीजें होगी मेडिकल जो रेलवे हॉस्पिटल होगा, जहाँ जहाँ का जो आरआरबी है वहाँ के जो उसके जो एरिया में जो रेलवे हॉस्पिटल होगा वहाँ होगा मेडिकल। और बाकी मेडिकल के बाद जिनका मेडिकल वगैरह हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, फिर डिवीजन अलाउट हो जाएगा, तो फिर डिवीजन से फिर उनका ज्वाइनिंग आएगा। तो ज्वाइनिंग के लिए फिर अभी जैसे ट्रेनिंग में क्या रहेगा, ट्रेनिंग में सबसे पहले अगर वहाँ ट्रेनिंग में बैच नहीं स्टार्ट रहेगा तो आपको लाइन ट्रेनिंग में सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर उनके अधीन भेज दिया जाएगा। फिर आप वहाँ जाके लाइन ट्रेनिंग करिए। और टोटल इनकी ट्रेनिंग 18 महीने की, इसमें पहले भी एक बार बताया था, टोटल 18 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसमें ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 25 वीक की ट्रेनिंग होगी, 3 फेज में, 2 महीने के लगभग 3 फेज होगा। तो जैसे हर फेज से शुरू में अगर आपको सीनियर सेक्शन इंजीनियर के अधीन चल गए, आप लाइन ट्रेनिंग में गए, तो लाइन ट्रेनिंग में गए तो जैसे ही बैच स्टार्ट हुआ फर्स्ट फेज की ट्रेनिंग में जाइए वहाँ, और ट्रेनिंग में फिर एक फेज ट्रेनिंग करके आएंगे, फिर भेज दिया जाएगा लाइन ट्रेनिंग। और फिर उसके बाद फिर लाइन ट्रेनिंग के बाद फिर सेकेंड फेज में जाइए ट्रेनिंग, फिर लाइन ट्रेनिंग, फिर थर्ड फाइनल फेज में जाइए, ये थर्ड फेज में जाइए, फिर लाइन ट्रेनिंग। टोटल 1.5 साल जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वहाँ वो DST एग्जाम होगा। उसके बाद
फिर आपकी पोस्टिंग होगी। अब वहाँ जहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे तो वहाँ भी आपका हर फेज में आपका ये जो भी वहाँ पढ़ाया जाएगा ट्रेनिंग में, तो उसका टेस्ट भी होगा, फिर उसका फाइनल एग्जाम होगा, उसके बाद ये प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और वाइवा होगा वहाँ सब वहाँ ट्रेनिंग सेंटर में। और बाकी ट्रेनिंग सेंटर में आपको पूरा हॉस्टल की वहाँ हॉस्टल की सुविधा रहेगी, आपको हॉस्टल अवेलेबल रहेगा, वहाँ हॉस्टल मिलेगा आपको रहने के लिए। और बाकी खाने उन्ने का भी वहाँ सारा रहेगा, मेस रहेगा, और लेकिन खाने का चार्ज आपको देना रहेगा। बाकी सब वहाँ आपको ट्रेनिंग सेंटर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा, वहाँ सारी सुविधाएं होगी ट्रेनिंग सेंटर में। लेकिन अब जैसे ही लाइन ट्रेनिंग में जाइएगा तो लाइन ट्रेनिंग में आपको कुछ नहीं, लाइन ट्रेनिंग में फिर आप अगर एक डिपो में या एक स्टेशन के आसपास जैसे आप दो लोग को दे दिया, तो फिर आप अगर दो ट्रेनीज हैं तो फिर अपना कहीं व्यवस्था करिए, किसी रूम लीजिए और उसके बाद बाकी वहाँ रहिए। और बाकी जो अपने सीनियर्स हैं उसके साथ ये लाइन ट्रेनिंग में जो डेली की चीजें होती है उसके बारे में सीखिए। तो ये रहेगा लाइन ट्रेनिंग में। और बाकी कभी क्या होता है, कोई जहाँ जिस डिपो में भेज दिया आपको लाइन ट्रेनिंग में, तो वहाँ अगर कोई स्टाफ रहते हैं तो वहाँ क्या रहता है कि स्टाफ हैं तो, और कोई अगर सिंगल रह रहे हैं तो उनके साथ भी वो सब मतलब एडजस्ट वगैरह करके आपको ट्रेनिंग में आपको सिखाएंगे। तो और लाइन ट्रेनिंग में आपको वही सीनियर टेक्नीशियन वगैरह जो भी रहेंगे या टेक्नीशियन ग्रेड 1 रहेंगे उनके साथ आपको ट्रेनिंग करना रहेगा। ये तो हुआ। और ट्रेनिंग सेंटर में तो आपको बता ही दिया, आपको पूरा जो वहाँ थ्योरी होगा, टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा, सारा एग्जाम। और बाकी बीच बीच में स्टडी टूर भी बीच बीच में वहाँ ट्रेनिंग जहाँ भी जैसे ट्रेनिंग सब बीच में टूर वगैरह भी, स्टडी टूर वगैरह कहीं कहीं ले जाएंगे। बीच बीच में उन लोग का एक पूरा ये रहेगा कि आपको स्टडी टूर वगैरह मतलब कहीं भी ले जाते हैं, वहाँ का इक्विपमेंट वगैरह दिखाएंगे। और बाकी आप जिस दिन स्टडी टूर रहेगा सब मिलके जाइए, इंस्ट्रक्टर रहेंगे उनके साथ जाइए। और वहाँ जाइए थोड़ा बहुत, जिसका मुंबई वगैरह में है तो वहाँ क्या है, कोई भी स्टेशन ले जाएंगे, कुछ देर आपको वहाँ दिखाएंगे इक्विपमेंट वगैरह। बाकी कहीं घूमने के लिए आप लोग इंस्ट्रक्टर के साथ जा सकते हैं। उधर माथेरान वगैरह है ना मुंबई में, तो मुंबई जिनका सेंट्रल लेवल मुंबई में जिनका दिया सेंट्रल रेलवे देगा उनका ट्रेनिंग सेंटर बाइकला में है, वही मुंबई के पास। उसी तरह अलग अलग NCR NR का है इनका ट्रेनिंग सेंटर गाजियाबाद में। तो अलग अलग जोन, कुछ 2 जोन का भी रहता है एक साथ ट्रेनिंग, तो ऐसे रहता है। बाकी ट्रेनिंग में क्या क्या बताया जाएगा वो सब एक बार बताए थे हमने, वही सब ट्रैक सर्किट रहेगा, ट्रैक सर्किट, पॉइंट सिग्नल और पॉइंट सिग्नल, ट्रैक सर्किट, सारी चीजें बताया जाएगा। वो तो वहाँ पढ़ेंगे तो सारा चीज बताया जाएगा। ट्रैक सर्किट में अलग अलग ट्रैक सर्किट होते हैं, DC ट्रैक सर्किट, AC ट्रैक सर्किट, AFTC, एक्सल काउंटर, DAC, वो सब सारा चीज बताएगा। और पॉइंट मशीन में अलग अलग जो पूरे पॉइंट मशीन का है, पूरा पॉइंट मशीन का वायरिंग वगैरह सब बताया जाएगा वहाँ करने के लिए। उसका सर्किट डायग्राम बताया जाएगा, उसी तरह डाटा लॉगर वगैरह, ये सब पूरी 3 फेज की ट्रेनिंग में बहुत सारा, पूरा 3 फेज मतलब 1.5 साल की ट्रेनिंग में आप 1.5 साल टोटल ये रहेगा। एज ए अप्रेंटिस के रूप में 1.5 साल आपको टोटल ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो बहुत सारा चीज, ट्रैक सर्किट बता दिया, पॉइंट मशीन, डाटा लॉगर, सिग्नल, सारा चीज डिफिनेशन से लेकर फिर डायग्राम तक, डिफिनेशन से लेकर पूरा ये सारा चीज का डायग्राम बताएगा, सर्किट डायग्राम बताएगा, रिले वगैरह चीजें है वो सब पूरा। वो तो जब जाएंगे वहाँ जब जाएंगे तो वहाँ सारे चीजें पता लगा। तो ये चीजें बता दिया कि आपको ट्रेनिंग सेंटर में सारी सुविधा मिलेगी, लेकिन लाइन पे आपको अपना ही व्यवस्था करना पड़ेगा। अब आपको अपना रहना है, जो भी वहाँ तो हालांकि स्टाफ रहेंगे वो कॉपरेट करेंगे, वहाँ रहना है अपने अनुसार। बाकी जाइए दिन में लाइन ट्रेनिंग में, दिन में ये लाइन ट्रेनिंग जाएंगे दिन में ही रहेगा ड्यूटी, नहीं मतलब साथ में जिनके साथ रहेगा उनके साथ जाइए। कुछ जो भी है वो जो लोग वर्क करेंगे उसके साथ साथ उनके साथ आपको काम कर मतलब जो भी है थोड़ा बहुत करना है, बाकी सीखना है। ये वोल्टेज वगैरह जो जैसे मोटर, फिर आपका फिर वही सब लाइन में सीखना है आपको। वहाँ लाइन ट्रेनिंग में टोटल जब पूरी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो फिर आपकी पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग जनरली आपको एक स्टेशन ही दिया जाएगा, या तो फिर जिस सेक्शन में देगा, जैसे बड़े स्टेशन जहाँ रहते हैं ना, बड़ा सेक्शन, बड़ा जंक्शन वगैरह है, तो वहाँ शिफ्ट में ड्यूटी रहती है। तो उसमें भी क्या रहता है अलग अलग, और प्लस उसमें क्या रहता है सेक्शन अलग अलग ईस्ट वेस्ट सेंटर करके बांट दिया जाता है बड़े जंक्शन में। बाकी छोटे स्टेशन में एक स्टेशन, या तो और छोटे स्टेशन हो तो 2 स्टेशन में भी आपको 2 स्टेशन का भी आपको दे सकता है, मतलब 2 स्टेशन के लिए भी आपको। जैसे अगर कोई ब्लॉक हट टाइप का कोई है तो एक स्टेशन आपको वहाँ, और बाकी छोटा अगर कोई है तो उसको भी देखना रहेगा।
तो आप टेक्नीशियन ग्रेड 1 रहेंगे तो आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी रहेगा, साथ में टेक्नीशियन ग्रेड 3 अवेलेबल रहेगा तो मिलेगा, और हेल्पर तो मिलेगा ही साथ में, ये सब रहेगा। और बाकी ड्यूटी आवर्स तो दिन ड्यूटी रहेगा ज्यादातर। और बाकी जहाँ जो सबर्बन एरिया वगैरह बड़े बड़े मुंबई वगैरह में क्या है, जो मुंबई वगैरह में वहाँ शिफ्ट में ड्यूटी रहती है, और बाकी जो छोटे स्टेशन जहाँ रहेंगे वहाँ प्रॉपर दिन में ड्यूटी रहेगा। दिन में आपको जो भी 8 घंटा ड्यूटी रहेगा मेंटेनेंस करना है, रात में फेलियर वगैरह होने पे रात में भी आपको आना रहेगा। मतलब लेकिन जब क्या है अलग अलग डिवीजन में आप जहाँ बारिश उरिश में थोड़ा थोड़ा फेलियर ज्यादा होता है। और बाकी हमें ऐसा नहीं है कि नाइट को मतलब डेली आपको नाइट में नहीं भागना रहता है, डेली हमेशा फेलियर नहीं होता है। हम लोग के इलाहाबाद डिवीजन में बहुत देखते हैं इधर, हम लोग के देखते हैं नहीं, ज्यादातर फेलियर नहीं होते हैं, क्योंकि मेंटेनेंस दिन में बहुत 3 घंटा 2 घंटा 3 घंटा वहाँ ये डिस्कनेक्शन के लिए मार्जिन दे दिया जाता है कि आप मेंटेनेंस फुल्ली करें। तो दिन में पूरा मेंटेनेंस होता है तो बहुत कम रेयर केस में ज्यादा फेलियर नहीं होता। वही फेलियर कब होता है, केबल वगैरह कभी कभी केबल वगैरह कट हो जाता है, या थोड़ा बहुत फेलियर तो होते हैं, लेकिन लगातार ज्यादातर हमेशा नहीं फेलियर होता है। और बाकी कुछ वैसा ही रहता है जो भी, अब वहाँ जाएंगे तो उसके बारे में बाकी चीजें जान जाएंगे। और बाकी प्रमोशन में है कि आपको टेक्नीशियन ग्रेड 1 है तो ये आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है, आप 2800 ग्रेड में है तो 3 से 4 साल में सीनियर टेक्नीशियन, नॉर्मल प्रमोशन सीनियर टेक्नीशियन 4200 ग्रेड में पहुंच जाएंगे, 4200 ग्रेड में। उसके बाद फिर आप उसमें फिर क्या है, फिर वैसे ही फिर अलग से फिर ऐसे ही नॉर्मल फिर ये एमसीएम वही सीनियर टेक्नीशियन एमसीएम बना दिया जाएगा। उसके बाद फिर आपको अलग से फिर जेई के लिए जो वही है 3 साल के बाद आप जेई के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जूनियर इंजीनियर के लिए जो एलडीसी एग्जाम जो निकलेगा, जेई की वैकेंसी डिपार्टमेंटल निकलेगा, उसमें अगर आप बहुत अच्छा आपका तैयारी है, और हालांकि जेई वहाँ सीटें कम रहेगी, डिपार्टमेंटल सीटें कम निकलती है, तो आप अगर अच्छा तैयारी रहेगा तो जेई अगर शुरू में इनिशियल अगर जेई बन गए 3 साल के बाद अवेलेबल हो जाएंगे, 4-5 साल में अगर जेई निकाल दिए तो फिर आपको प्रमोशन बढ़िया, फिर जेई से फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर बन जाएंगे। फिर आप अगर चाहें तो एडीएसटी एग्जाम एडीएसटी का एग्जाम भी पास करके एडीएसटी बन सकते हैं, ये रहेगा। और बाकी अगर नहीं अगर जेई का एग्जाम नहीं पास किए तो फिर वही 4200 ग्रेड में वही सीनियर टेक्नीशियन के बाद एमसीएम ही रहेंगे, और उसके बाद 4200 के बाद फिर वही एमएससीपी 10 साल के बाद 4600, फिर 10 साल के बाद 4800 तक जाएंगे एमएससीपी से तक। हालांकि सीनियर टेक्नीशियन जो एमसीएम होते हैं उनको फिर सीनियरिटी के आधार पे जो एक जेई का होता है उन लोग का, उसमें भी एक आता है जो उसमें एक सीनियरिटी के आधार पे भी होता है उन लोग का, जेई वगैरह का जो निकलता है वो सीनियरिटी के आधार पे। तो धीरे धीरे जब पुराने हो जाते हैं तो लेकिन उसमें भी एग्जाम पास करेंगे तब भी बनाते हैं उनको, ऐसा नहीं कि नहीं पास करेंगे, लेकिन सीनियर लोग को लेकिन क्या होता है जब पुराने हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनको जब ऑलरेडी उस ग्रेड में पहुंच जाते हैं तो धीरे धीरे जेई एग्जाम पास करके उन लोग को जेई बना दिया जाता है जब पुराने हो जाते हैं तब। तो ये रहा। और बाकी शुरू में इनिशियल जो जेई निकाल देंगे शुरू में ही आप 4-5 साल में जो जेई निकल जाएंगे तो फिर वो सुपरवाइजर में फिर जेई फिर एसएससी, और उसके बाद फिर अपना एडीएसटी का एग्जाम पास कर ऑफिसर भी बन सकते हैं। ये रहा प्रमोशन की बात है। तो ये हुई थोड़ी सी बारे में इसके बारे में बताया जिनका भी टेक्नीशियन ग्रेड 1 में सिलेक्शन हुआ उनके लिए थोड़ा सा बताया है। बाकी उन लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अपने रेलवे में आ रहे हैं। और बाकी अब जब इस जॉब के बारे में बाकी जब जाएंगे अपना ट्रेनिंग वगैरह करेंगे, लाइन में ड्यूटी करेंगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। और बाकी जो अगर और कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हायर ग्रेड के लिए स्टेट में या ये सेंट्रल में जो भी तैयारी कर रहे हैं तो वो अपना तैयारी जारी रखें। जिनको जो यानी अपना ये भी अपना इसमें भी जाए तो और बाकी वो भी तैयारी जारी रखें। और इनमें अगर इसी में आप अगर सिग्नल में ही आगे बढ़ना चाहते हैं तो फिर आप वहां जाएंगे तो ट्रेनिंग बढ़िया से करें और मन से फिर अपना सही से सारा चीजें पूरी नॉलेज हासिल करें, उसके बाद इसी क्षेत्र में आगे बढ़ें। बाकी एक छोटी सी जानकारी आप लोग के साथ शेयर किया। नमस्कार, जय हिंद।